हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। बहुत लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं आज का सेशन। सब आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप भले और महान परमेश्वर हैं। हम आपकी दया से चल रहे हैं प्रभु। आपकी दया से हमारा जीवन है, आपके अनुग्रह से और आपकी दया से हम इस पृथ्वी पे जीवित हैं। धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर खुदावन इस समय के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे समय दिया कि मैं लाइव होके आपके वचन को शेयर कर सकूँ लोगों के साथ। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ पवित्र आत्मा जी, धन्यवादी हूँ होली स्पिरिट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। और भाई अतुल मैसी जी के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी सब बातों के लिए। हज़ारों बार आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा जी कि आप मदद करें और आज का जो वचन हो पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा लोगों तक पहुँचे और लोगों के हृदयों को खुदावन पवित्र आत्मा जी लोगों को मनों को खोलिए, आप लोगों के मनों को। और आज का वचन जो है 100 गुना फल लेके आए, 1000 गुना फल लेके आए पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने आप को और सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी लाइव देख रहे हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ देखने वाले हर एक को आप ब्लेस करें पवित्र आत्मा जी, हर एक को ब्लेस करें। आपकी आशीष हर एक के ऊपर हो पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप भले और महान परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए इस सेशन में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर अतुल मैसी जी का, जिसने मुझे फेसबुक पेज पे, अपने फेसबुक पेज पे मसीह पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री में फेसबुक पेज पे लाइव होने के लिए इनवाइट किया। सो पास्टर अतुल मैसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवादी हूँ। और मैं इवेंजलिस्ट सुखदेव मार्ग फ्रॉम अम्बाला से हूँ और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी का स्वागत करता हूँ इस लाइव सेशन में। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल पावर। हमारा जो टॉपिक है पास्टर अतुल मैसी जी ने जो ये टॉपिक रखा है स्पिरिचुअल पावर। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, स्पिरिचुअल पावर के ऊपर बात करेंगे। पर इससे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बात ये है कि मैं आराधना और स्तुति के विषय में हम थोड़ा बात करेंगे। अपने टॉपिक पे जाने से पहले जो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल पावर, उस टॉपिक पे जाने से पहले हम जो है आराधना के विषय में बातचीत करेंगे। मैं विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। सच्ची आराधना क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रियल वर्शिप क्या होती है। रियल वर्शिप, सच्ची आराधना क्या है? तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्तुति है और एक आराधना है।
स्तुति और आराधना में फ़र्क है। स्तुति वो चीज़ होती है जिसमें हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रेज़ करते हैं, हाथ उठा के प्रेज़ करेंगे, या हम गीत गा के परमेश्वर की प्रेज़ कर सकते हैं, या हम धन्यवाद करके किसी भी तरह से हम परमेश्वर की जो है मुंह खोल के परमेश्वर की प्रेज़ करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और गीत गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसको बोलते हैं प्रेज़, स्तुति करना। अगर आप भजन संहिता में देखेंगे तो भजन संहिता में आराधना शब्द नहीं है, कहीं स्तुति है। दाऊद ने कितने स्तुति के भजन लिखे हुए हैं। भजन संहिता 150 में आप जाइए, 33 में जाइए, कितने भी ऐसे भजन संहिता जिसमें लिखा है कि उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके आंगनों में उसकी स्तुति करो, उसके फाटकों में प्रवेश करके वो करते हुए उसकी स्तुति करो, यानी कि प्रेज करो। हालेलुया है ये एक हम प्रशंसा के इसको बोलेंगे कि प्रेज है ये परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर का जो है उसकी जो है परमेश्वर की तारीफ, प्रशंसा और परमेश्वर की स्तुति है। जब हम बोलते हैं, मुंह से करते हैं, प्रेज है। और लेकिन आराधना क्या चीज़ है, आराधना के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सच्ची आराधना क्या चीज़ है। स्तुति तो यही है कि हम अपने मुंह से परमेश्वर की तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते हैं और उसकी तारीफ, उसका धन्यवाद और जो कुछ भी हमारे पास उसके प्रति है हम उसको देते हैं। ये उसकी एक प्रशंसा करना है। पर लेकिन आराधना करना क्या है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज। रियल आराधना क्या है। हालेलुया। रियल आराधना में जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का सामना एक सामरी स्त्री से होता है। और जब सामरी स्त्री से सामना होता है तो वो सामरी स्त्री से जब बातचीत होती है, आप सभी जानते हैं यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है ये बातें। तो वो सामरी स्त्री कहती है कि हमें पता है कि इस पहाड़ पे जो है आराधना करनी है, और कुछ लोग कहते हैं, फरीसी लोग कहते हैं कि हमें यरूशलेम में आराधना करनी है। यीशु मसीह ने उस स्त्री को ये बोला, कहता भी ऐसा समय आता है जिसमें सच्चे भगत जो हैं पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ना तो ना यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करोगे, बल्कि ऐसा समय आता है जिसमें तुम आत्मा और सच्चाई से, यानी कि जो आराधक है, सच्चे आराधक है, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये वचन हम अगर पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं बाद में। ये वचन जो है यूहन्ना की 4:24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्चे भगत परमेश्वर की जो आराधना है वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची आराधना ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करें। ये सच्ची आराधना है। अब हम जो हैं आराधक हैं परमेश्वर के। अगर हम अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं तो समझ ले हम परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल ये है कि मान लो मेरे जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक तरफ सच है और एक तरफ झूठ है, और अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं बच सकता हूँ, मेरा नुकसान होने से बच सकता है और मेरे को प्रमोशन भी हो सकता है और कुछ हानि नहीं होगी अगर मैं झूठ बोलता हूँ। और दूसरी तरफ सच है, अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे हानि उठानी पड़ सकती है। हो सकता है अपने पैसों की हानि उठानी पड़े, हो सकता है शरीर की हानि उठानी पड़े। अब यहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना है, एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब आप अगर उस डिसीज़न में, उस स्थिति में अगर आप सच का डिसीज़न लेते हैं, भी मैं सच बोलूँगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं सच ही बोलूँगा। अगर आपने सच बोला
और सच बोलने के कारण चाहे आपकी जान चली जाए, चाहे किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हानि हो जाए, पर लेकिन आपने अगर सच को चुना तो समझ लो आपने परमेश्वर की आराधना जो है वो कर दी। आपने परमेश्वर को वर्शिप चढ़ा दी अपने इस आराधनालय से, क्योंकि ये आराधनालय, हमारा शरीर आराधनालय है परमेश्वर का। पुराने समय में आराधना करने के लिए मंदिर में जाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में होती थी। परमेश्वर की उपस्थिति उससे पहले संदूक में होती थी, उससे पहले पहाड़ पे होती थी, सिय्योन पर्वत पे। पर लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, हम जो हैं परमेश्वर का आराधनालय हैं। इस करके अगर हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो समझ लो हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये है सच्ची आराधना। हमारी आराधना तभी सफल होती है जब हम परमेश्वर के करते हैं। स्तुति करना वो दूसरी बात है, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पर लेकिन आराधना अलग है। आराधना वो चीज़ है जिसमें हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर की मर्जी में आना है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे तो समझ ले हमारी आराधना जो है वो सफल होती है। हालेलुया। मैं आपको आराधना और स्तुति के विषय में ये बातें बता रहा हूँ। और तीसरी बात ये है कि हमारी कलीसियाओं में आजकल ताली बजाना, जैसे हम ताली बजाते हैं, ताली बजा के हम गीत गाते हैं, तालियों का बहुत ही ज़्यादा एक रिवाज चल चुका है। तालियों के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये बातें मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिली हैं। ताली बजाना ना तो आराधना है और ना स्तुति है। प्रसन्नता को प्रकट करती है। प्रसन्नता, अगर इंसान अगर प्रसन्न होता है तब वो ताली बजाता है। जब उसको कोई अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट मिलती है, खुशी होती है, खुशी की हालात में इंसान जो है ताली बजाता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह से मुझे मिली कि ताली बजाना मनुष्य की प्रसन्नता को प्रकट करता है। जब मनुष्य प्रसन्न होता है तब इंसान ताली बजाता है, या किसी के आने से खुश होता है तब ताली बजाता है। ये हमारे लिए ताली प्रसन्नता को प्रकट करती है। ताली बजाना मनुष्य की प्रसन्नता को। हालेलुया। ये तीन चीज़ें हैं। प्रेज अलग है, प्रेज में हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और आराधना में हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। वो रियल आराधना है, वो सच्ची आराधना, जब हम अपने जीवन से परमेश्वर का वचन जो है पूरा करते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लो मुझे किसी ने बुरा बोल दिया और किसी ने मुझे बुरा कह दिया और मेरे साथ बुरा व्यवहार कर दिया और मेरे साथ कुछ भी कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास डिसीज़न लेने के लिए दो बातें, या तो मैं उसका बदला लूँ या फिर मैं उसको माफ़ कर दूँ, क्षमा कर दूँ। अब भाइयों को माफ़ करो। तो अगर मैंने उसको माफ़ कर दिया और परमेश्वर के वचन को पूरा कर दिया तो समझ लेना कि मैंने परमेश्वर की वर्शिप कर दी, परमेश्वर को वर्शिप चढ़ा दी मैंने अपने जीवन से। इसको बोलते हैं सच्ची आराधना। परमेश्वर के वचन के अनुसार इस आराधनालय में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को कर देना, ये होती है सच्ची आराधना। प्रेज अलग बात है, प्रेज हम कर सकते हैं, हाथ उठा के कर सकते हैं, हम साज बजा के प्रभु की प्रेज कर सकते हैं। भजन संहिता में टोटल प्रेज के बारे में ही लिखा हुआ है। पर लेकिन आराधना जो है परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। हालेलुया। ये बातें थी अभी कुछ। इससे पहले कि हम अभी हमारे टॉपिक में जाएंगे, हमारा जो टॉपिक है स्पिरिचुअल पावर। अब यहाँ से हमारा मैसेज शुरू होता है और हमारे पास 40-45 मिनट हैं। 40-45 मिनट में इस मैसेज को कवर तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर के विषय में बहुत बातें हैं और बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को है। हम इसमें 45 मिनट में कवर तो नहीं कर सकेंगे, पर जितना हो सके इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। एक आत्मिक सामर्थ्य, स्पिरिचुअल पावर। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल पावर क्या है, आत्मिक शक्ति क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
स्पिरिचुअल पावर के बारे में। स्पिरिचुअल पावर जो है, सामर्थ जो है, ये परमेश्वर की है। भजन संहिता में लिखा है सामर्थ परमेश्वर का है। मैं 2 बार कहता हूँ, सामर्थ परमेश्वर का है। ये वो सामर्थ है जो इंसान को बदल देती है। ये वो सामर्थ है जो एक पापी इंसान को धर्मी बना देती है, उसके मन को परिवर्तित कर देती है। स्पिरिचुअल पावर, जब स्पिरिचुअल पावर इंसान के जीवन में उतरती है, एक पापी आदमी के जीवन में जब स्पिरिचुअल पावर आती है, परमेश्वर की वो सामर्थ आती है, तो उसका जीवन जो है, उसका मन जो है परिवर्तित हो जाता है। उसके पाप का स्वभाव जो है वो खत्म हो जाता है। उसको जो है, उसका जीवन, उसका मन टोटल ही बदल जाता है। ये सामर्थ जो है एक पापी आदमी को धर्मी बना देती है। ये सामर्थ है, स्पिरिचुअल पावर। ये एक स्पिरिचुअल पावर है। हालेलुया। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। मैं पहले बहुत पाप में जीवन व्यतीत करता था, सिगरेट पी लेता था, शराब भी पी लेता था, गाली गलौज भी निकाल लेता था, और सब दुनियादारी के कामों में, दुनियादारी में फंसा हुआ था, पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, और धर्मी भी अपने आप को समझता था कि मैं बहुत धर्मी हूँ, पर लेकिन जीवन में पाप था, पता नहीं था। पर जब इस पावर से सामना हुआ, जब ये पावर जीवन में आई, तो वो पाप भाव बदल के परमेश्वर ने अपने उस धर्मी जीवन में प्रवेश कराया। हालेलुया। तो ये पावर वो पावर है जो इंसान को बदल देती है। हालेलुया। स्पिरिचुअल पावर एक पापी को धर्मी बना देती है। शाऊल जो परमेश्वर के विरोध में काम करता था, उसके ऊपर जब ये सामर्थ उतरी, तो वो परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसका मन परिवर्तित कर दिया शाऊल का। ये वो सामर्थ है जो बीमारों को चंगा करती है। स्पिरिचुअल पावर वो सामर्थ है जो बीमारों को चंगा करती है। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में 9 अध्याय के 20-21 आयत में लिखा हुआ है, एक औरत थी, उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। 12 साल से वो उसके जीवन में बीमारी थी, और ऐसा लिखा है मत्ती की 9 की, अगर हम पढ़ेंगे 20-21 में, आप इसको पढ़ लेना मत्ती की 9 की 20-21 में, क्योंकि सब वचन को जानते हैं तकरीबन। तो ऐसा लिखा है कि ये औरत जो थी 12 साल से मुश्किल हालात में थी, परेशानियों में थी, और इसकी बीमारी नहीं जा रही थी। इसको लहू बहने का रोग था। सभी डॉक्टरों को चेक कराया, सभी को दिखाया, और कहीं से कोई भी इलाज इसको नहीं मिला। पैसा भी इसका ख़त्म हो गया तकरीबन जितना था। तो उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो है धरती के ऊपर प्रचार करते थे, धरती पर थे उन दिनों में। तो इसने सुना यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जो है चंगा करता है और उसके पास सामर्थ है। और जब इस औरत ने यीशु मसीह को छुआ, तो यीशु मसीह में से वो सामर्थ, स्पिरिचुअल पावर निकली और इसके रोग को तुरंत चंगा कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये स्पिरिचुअल पावर जो है रोगों को चंगा करती है। हमारे रोग जो है उनको, रोगों से इंसान को रोगों से छुटकारा देती है, बीमारियों को चंगा करती है सामर्थ, स्पिरिचुअल पावर। और हम आगे देखते हैं, एक लकवे का रोगी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और वो चारपाई के ऊपर पड़ा था, 4 लोग उसको उठा के ले जाके जा रहे थे, उसके अंदर चलने की सामर्थ नहीं थी, और जॉन्डिस के कारण, लकवे के कारण जो है उसका शरीर में पावर नहीं थी। और जब यीशु मसीह के पास उसको लाया गया और यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर, तो तुरंत उसके अंदर वो पावर आई, स्पिरिचुअल पावर आई, तो उसने उसको तुरंत चंगा किया। ये स्पिरिचुअल पावर जो है बीमारियों से छुटकारा देती है। ये स्पिरिचुअल पावर जो है इंसान को पापों से छुटकारा देती है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ। और क्या करती है ये स्पिरिचुअल पावर, और कितनी महान है ये स्पिरिचुअल पावर। ये भाई ने, अतुल जी ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, एक स्पिरिचुअल पावर। इसके बगैर काम नहीं चल सकता, ये बहुत ही ज़रूरी है लाइफ के अंदर। हालेलुया। स्पिरिचुअल पावर वो सामर्थ है जो पुनरुत्थान करती है। पुनरुत्थान मतलब मरी हुई चीज़ों को फिर से दोबारा उत्पन्न कर देती है। ये वो सामर्थ है, स्पिरिचुअल पावर वो सामर्थ है जो मरी हुई चीज़ों को फिर से उत्पन्न कर सकती है और कर देती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में जब एक परिवार में जाता है, तो मार्था और मरियम दो बहनें हैं, उनका एक भाई है लाजर, और लाजर जो है वो मर चुका बीमारी के कारण। और उस समय यीशु मसीह वहाँ पे नहीं था, यीशु मसीह दूसरी जगह पे था। तो उसके बाद संदेश से तो प्यार करता है, वो लाजर जो है मर चुका है। तो ऐसा लिखा है कि 4 दिन तक प्रभु यीशु मसीह वहाँ नहीं गया, 3 दिन तक। चौथे दिन वहाँ पे गया और जाके उनको बोला भी कहाँ पे है। कहता जी वो तो अभी हम यहाँ पे नहीं है, अब तो 4 दिन हो गए उसके मरे को, लाजर को 4 दिन हो गए मरे हुए को। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, कहता भी मुझे दिखाओ कहाँ पे रखा है। यूहन्ना 11 अध्याय में इसका जिक्र है। यूहन्ना 11 अध्याय में आप लोग पढ़ सकते हैं इस बात को कि कैसे जो है ये सामर्थ काम करती है। और जब वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद 4 दिन से एक लाजर नाम का आदमी जो है मर चुका है और उसको दफना दिया गया है, वो भूमि के नीचे है और उसकी कब्र के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। और सब लोग रो रहे हैं और सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा, एक सेकंड के अंदर सब लोग आए, यीशु मसीह को देख रहे हैं क्या हो रहा है। और यीशु मसीह ने तुरंत कहा पत्थर हटाओ। और उसकी बहन कहती है, कहीं नहीं प्रभु, अब तो उसके अंदर बदबू आ रही होगी, अब तो ये हो रहा होगा, अब तो वो हो रहा। नहीं कर रही, उसको पता नहीं है कि स्पिरिचुअल पावर क्या चीज़। तो विश्वास करेगी तो देखेगी। वो कह रही हाँ मैं जानती हूँ, जब कहना पुनरुत्थान का दिन आएगा, जब जी उठने का दिन आएगा तब ये जी उठेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आवाज़ लगाई कि लाजर बाहर आ, और वो 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा कब्र में से बाहर आ गया। ये है स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक पावर। और याद रखना, सामर्थ हमेशा परमेश्वर का है, ये हमारा नहीं है। सामर्थ हमेशा परमेश्वर का है। इस स्पिरिचुअल पावर ने, इस आत्मिक पावर ने उसको जिंदा कर दिया। और ये आत्मिक पावर पवित्र आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्पिरिचुअल पावर, इस आत्मिक शक्ति के द्वारा इस संसार को बनाया गया है, क्रिएट किया गया इस स्पिरिचुअल पावर के द्वारा। उजियाला बनाया गया इस स्पिरिचुअल पावर के द्वारा। आसमान बनाया गया इस स्पिरिचुअल पावर के द्वारा। इस संसार की नींव रखी गई इस स्पिरिचुअल पावर के द्वारा। सूर्य बनाया गया इस पावर के द्वारा। जो कुछ भी आप संसार में देख रहे हो, जो परमेश्वर ने बनाया है, ये सब इस सामर्थ के द्वारा ही बनाया गया है। ये परमेश्वर की सामर्थ है, पवित्र आत्मा है, इसके द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है, अस्तित्व में आया है। एक स्पिरिचुअल पावर के द्वारा ही ये पूरा यूनिवर्सल जो है अस्तित्व में आया है। ये बहुत बड़ी है स्पिरिचुअल पावर। हालेलुया। तो ये स्पिरिचुअल पावर जो है पुनरुत्थान कर देती है। मान लो मेरी सांसें चल गई, मैं मर गया, तो इस मुझे फिर से ज़िंदा कर सकती है। किसी की किडनियां खराब हो गई हैं, मर चुकी है, 99% फेल हो चुकी हैं, तो ये वो पावर है जो नई किडनियों को बना सकती है, मरी हुई किडनियों को पुनरुत्थान कर सकती है। ये वो पावर है, स्पिरिचुअल पावर, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य इसे बोलते हैं। ये वो पावर है, किसी के लंग्स खत्म हो गए हैं,
फेफड़े खत्म हो चुके हैं, ये वो पावर है नए फेफड़े को उत्पन्न कर देती है। ये वो पावर है, स्पिरिचुअल पावर वो पावर है जो मरी हुई चीज़ों को फिर से पुनरुत्थान कर देती है, फिर से जीवन दे देती है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे शरीर के अंग हो, चाहे परमेश्वर की बनाई हुई कोई भी वस्तु हो, उसको ये सामर्थ फिर से देती है। स्पिरिचुअल पावर हम देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल पावर क्या है। व्हाट इज स्पिरिचुअल पावर? ये आत्मिक शक्ति क्या है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। हालेलुया। तो ये वो सामर्थ है जो इंसान को पुनरुत्थान कर देती है, जीवन को पुनरुत्थान कर देती है। हालेलुया। और भी बहुत कुछ ये सामर्थ जो है और भी कुछ बहुत काम करती है। हालेलुया। ये वो सामर्थ है स्पिरिचुअल पावर के दुख में और संकट में और क्लेश में मनुष्य को आनंदित कर देती है। हम कहानी पढ़ेंगे, वचन में जाएंगे हम अभी। वचन में पौलुस और सिलास की बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इसको पढ़ लेना। वचन में प्रेरितों के काम अध्याय 16 और 16 से 31 तक है, ये आप घर पे पढ़ लेना। मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसका 16 से 31। पौलुस और सिलास, यहाँ पे थुआतीरा नाम की एक जगह है जहाँ पे पौलुस जो और सिलास जो हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार करते करते क्या हुआ कि उनको वहाँ पे एक ऐसी स्पिरिट मिली, ऐसी आत्मा मिली किसी लेडीज़ के अंदर। वो लेडीज़ जो क्या करती थी, लोगों का भविष्य बताती थी, और लोगों का भविष्य बताने के द्वारा से जो है इकट्ठे कर लेती थी और अपने मालिकों को दे देती थी। ऐसी स्पिरिट उस एरिया में थी। थुआतीरा नाम की जगह, पढ़ सकते हैं आप इसको, प्रेरितों के काम अध्याय 16 से 31 तक। तो वो स्पिरिट जो है पौलुस के और सिलास के पीछे जाके बोलने लगी। कहता ये जो दो लोग हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, और हमें जो है मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उद्धार का मार्ग बताते हैं और यीशु मसीह की कथा सुनाते हैं। वो उनको परेशान करने लगी, हर रोज़ वो उनको परेशान, उनके पीछे पीछे परेशान करने लगी, वो भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा। तो पौलुस ने और सिलास ने उस दुष्ट आत्मा को उस लड़की में से निकाल दिया, कास्ट आउट कर दिया, निकल जा। और वो निकल गई। अब भविष्य बताना बंद हो गया, और उनकी जो उससे कमाई करते थे, उनकी कमाई भी जो है वो ख़त्म होगी। तो उन्होंने क्या किया, नगर को इकट्ठा कर लिया, उनके खिलाफ हो गए और ऐसा लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो उनको बेंत मारे, उनकी पिटाई की यीशु मसीह के प्रचार के कारण। और उनको इतना दुख दिया कि उनके पैर जो है काठ में ठोक दिए और मार पीट करके उनको जो है जेल में ठोक दिया। अब बताओ, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अगर हमारे साथ परिस्थिति हो, क्या हम आनंदित हो सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में क्या हमारे अंदर आनंद उमड़ सकता है? ऐसी परिस्थिति में तो रोने लग जाएंगे, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे को मार दिया, मेरे को ये कर दिया, फलाना हो गया, ये हो गया, हम शिकायतें करना शुरू कर देंगे। पर लेकिन पौलुस और सिलास इतना कुछ सहने के बावजूद भी, जेल में इतनी मार खाने के बावजूद भी, जेल में भी वो आनंदित हो गए, पवित्र आत्मा में इतने आनंदित हो गए कि वो परमेश्वर के गीत गाने लगे, स्तुति करने लगे। बताओ, ऐसी स्थिति में हम कोई गीत गा सकते हैं? अगर कोई मार दे या पीट दे हमें, ऐसी परिस्थिति में गीत निकल सकता है? ऐसी स्थिति में रोना निकलेगा। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्पिरिचुअल पावर जो उनके अंदर थी, ऐसी परिस्थिति में उस स्पिरिचुअल पावर ने उनको आनंद से भर दिया, और वो जेल में आनंदित होके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। और जब वो प्रेज कर रहे हैं तो ऐसा लिखा है कि बंदी गृह के द्वार खुल गए, और
परमेश्वर की प्रेजेंस वहाँ पे इतनी प्रकट हुई कि दरोगा भी सोचने लगा क्या हो गया। और इसका वहाँ पे पूरी कहानी पढ़ेंगे, बाद में दरोगे ने भी उद्धार प्राप्त किया और उनको अपने घर पे लेके गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम स्पिरिचुअल पावर पे बात कर रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअल पावर जो है दुखों में, कलेशों में भी आनंदित करती है। ये स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक शक्ति जो है, और क्या करती है? स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक शक्ति जो है, माफ करने की सामर्थ्य देती है, हमें क्षमा करने की सामर्थ्य देती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह को जब कीलें मारी गई, कीलें ठोकी गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन कीलें ठोकने वालों को माफ कर दिया। ये वो सामर्थ है जो अपने विरोधियों को माफ करती है। ये स्पिरिचुअल पावर है जो माफ करती है। ये वो सामर्थ है जो माफ करती है। हालेलुया। ये वो सामर्थ है जो हमारे दुश्मनों से भी हमें, ये वो सामर्थ है जो हमारी बुद्धि को खोलती है, जिससे कि हम परमेश्वर की समझ और परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के राज्य मान पाते हैं। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों 4:4 में, दूसरा कुरिन्थियों में, कि संसार में लोगों की बुद्धि अंधेरी हो चुकी है। शैतान ने उनकी बुद्धि अंधेरी कर दी है कि वो सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना पड़े। लोग अंधे हो चुके कर दिया लोगों को, उनकी बुद्धि जो है अंधेरी हो चुकी है। पर लेकिन जब स्पिरिचुअल पावर आती है तो इंसान की बुद्धि ज्योति में हो जाती है, उसके ज्ञान ज्योति में हो जाता है, उसकी समझ खुल जाती है, उसकी बुद्धि खुल जाती है। वो समझने लग जाता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर क्या है, और हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, और हमें क्या करना है। ये ऐसी सामर्थ्य है, ये ऐसी शक्ति, आत्मिक शक्ति। ये आत्मिक शक्ति परमेश्वर की है, याद रखना, हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। और इसी शक्ति के द्वारा पूरा यूनिवर्सल बनाया गया है, याद रखना। इसी स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ क्रिएट किया गया है, सब कुछ बनाया गया है। जो हम लोग जो भी अस्तित्व में देख रहे हैं, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। ये वो सामर्थ है जिसने, अगर हम पुराने नियम में जाते हैं, ये वो सामर्थ है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और बीच में से रास्ता निकाल दिया। इसके सामने, सामर्थ के सामने, पानी दीवार की तरह हो गया और बीच में से रास्ता बनाया। ये वो सामर्थ है जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया। स्पिरिचुअल पावर, ये वो सामर्थ है। ये वो सामर्थ है जो इंसान को इतनी ताकत दे सकता है कि इंसान घोड़ों के बराबर दौड़ सकता है, घोड़ों के बराबर। कैसे? इसका एग्जाम्पल है एलिया थे, उनके आगे आगे दौड़ता चला गया। बताओ, घोड़ों के समान, जिस रफ्तार से घोड़े दौड़ते हैं, उस रफ्तार से इंसान दौड़ा। ये वो सामर्थ है जो इंसान को ताकत देती है। ये वो सामर्थ है गूंगे को बोलने की शक्ति देती है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास गूंगा आया, बहरा भी था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको टच किया और वो सामर्थ, स्पिरिचुअल पावर जो है उसके जीवन में प्रवेश हुई, तो उसका मुंह खुल गया लगा।
उसके कान भी खुल गए। ये वो सामर्थ्य है जो इंसान को बोलने की ताकत, बोलने की शक्ति देती है। स्पिरिचुअल पावर, एक आत्मिक शक्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और ये आत्मिक शक्ति जो है परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है, हमारे अंदर। आइए हम वचन पढ़ेंगे परमेश्वर का। इफिसियों 1:19 में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने ताकत, ये सामर्थ हमारे अंदर रखी है। इफिसियों 1:19 में वचन पढ़ेंगे, वचन में जाएंगे। इफिसियों 1:19 में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। इफिसियों 1:19 मैं पढ़ता हूँ। और उसकी सामर्थ, याद रखना, परमेश्वर की सामर्थ, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, अविश्वासी नहीं, जो सिर्फ विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उनके लिए बात कर रहा है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि मसीह को उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। सब प्रकार की सामर्थ पे और प्रधानता पे, अधिकार पे, प्रभुता पे, जो हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। ये वो सामर्थ है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया। वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया, वही सामर्थ हमारे अंदर है। पढ़ेंगे इसको एक बार फिर। वही सामर्थ, और उसकी सामर्थ हम में, क्या कह रहा है, उसकी सामर्थ हम में। और एक बार फिर, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हम में है वो पावर, वो कितनी महान है। पर लेकिन इस पावर को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ये यूज़ होती है, इसका तरीका है। कैसे हम इस पावर में चल सकते हैं, कैसे हम इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम इस पावर को अंगीकार करके इस पावर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, इसका एक तरीका है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पावर हमारे अंदर है, जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनके अंदर है। ये पावर हमारी नहीं है, ये पावर परमेश्वर की है। बाइबल में एक वचन हम और पढ़ेंगे इसी विषय में कि ये पावर जो है परमेश्वर की है, हमारी नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों में अध्याय 4 में अगर हम पढ़ें, अध्याय 4 का अगर हम पढ़ते हैं, 7 अध्याय, उसमें लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तन, हम हैं मिट्टी के बर्तन। वो धन क्या है? सामर्थ का धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है परमेश्वर ने, हम में रखा है। लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ, यानी कि इस सामर्थ की कोई सीमा नहीं है। ये कुछ भी मतलब बड़े से बड़ा काम कर सकती है, इसकी सीमा नहीं है। असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरना परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। ये सामर्थ, स्पिरिचुअल पावर इंसान को दी जाती है, वो उसकी अपनी नहीं है, परमेश्वर की है, हमारे द्वारा पास होती है। जैसे करंट पास होता है ना, मान लो एक कोई चीज़ है, ये बोतल रखी है, कुछ भी रखा है जैसे, और इसके बीच में से करंट पास होता है और इसके माध्यम से आगे जाता है। ऐसे ही ये सामर्थ, स्पिरिचुअल पावर हमारे बीच में से पार होती है, पास होती है, और पास होके जो है परमेश्वर की महिमा करती है।
हालेलुया, हमारे बीच में से पास होती है। हम सिर्फ माध्यम हैं, परमेश्वर ने हमें सिर्फ माध्यम बनाया है अपने कामों के लिए, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, अपनी भलाई के काम को प्रकट करने के लिए, अपने कामों को करने के लिए हमें परमेश्वर ने सिर्फ एक माध्यम बनाया है। हम एक माध्यम है और मिट्टी के बर्तन हैं। हमारे बीच में से वो सामर्थ्य पास होती है, हमारे बीच में से वो जीवन पास होता है, हमारे बीच में से भलाई पास होती है, हमारे बीच में से परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की बातें पास होती हैं दूसरे लोगों के लिए। हम इसको अपने पास रोक नहीं सकते। अगर हम रोकेंगे तो हमारा तरक्की भी रुक जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहानी ये है, जब, और देख लेते हैं इस पे, जब पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद जो है ये सामर्थ चेलों के ऊपर आई, और जब ये चेलों के ऊपर आई तो पतरस और यूहन्ना, प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है, ये प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय आई थिंक अध्याय 2 कितना है हम देख लेते हैं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना अध्याय 3, यहाँ पे एक लंगड़े भिखारी का चंगा होना है। एक लंगड़ा भिखारी चंगा हो, ऐसा लिखा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। क्या बोल रहे पतरस और यूहन्ना? पतरस कह रहा, ना मेरे पास चांदी है ना मेरे पास सोना है, पर मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है और उसी के नाम से वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु के नाम से मैं तुझे देता हूँ, उठ और चल फिर। ऐसा लिखा है। जब वो सामर्थ उस लंगड़े भिखारी के जीवन में प्रवेश की और वो लंगड़ा भिखारी उछलने कूदने लगा और नाचने लगा और खेलने लगा, बाइबल बताती है, और लोग देखने लगे कि तो लंगड़ा भिखारी है। और जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए तो सब पतरस और यूहन्ना की तरफ देख रहे हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया। फिर पतरस क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे हम। पतरस क्या बोल रहा है 3:12 में, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य से या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। कहता ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ है, ये हमारे जीवन के द्वारा पास हुई है, हमने अपनी सामर्थ्य से नहीं। अगर हम पढ़ेंगे इसको, प्रेरितों के काम 3:12 में पतरस कह रहा है ऐसे हमने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ। तो ये वो सामर्थ्य है जो बड़े बड़े काम करती है, और ये सामर्थ्य परमेश्वर की भजन संहिता में लिखा है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। बल्कि मैं 2 बार कहता हूँ, सामर्थ्य परमेश्वर का है। और ये सामर्थ्य, स्पिरिचुअल पावर हमारे जीवन के द्वारा पास होती है, हमारे जीवन के द्वारा पास होती है। इसको पास करना चाहिए आगे। हालेलुया। इसका आगे तरीका है, नहीं हो सकता, समय बहुत कम है, 15 मिनट रह गए हैं, ये तरीका नहीं बता सकता। हो सका कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि कैसे हम इस सामर्थ्य को आगे तक शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। अब बहुत लोगों के पास ये सामर्थ्य नहीं है। इसको पाने का तरीका क्या है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूं। मेरे पास अभी 15 मिनट है, मेरे को 1 घंटे का समय मिला है। ये सामर्थ्य को हम पा कैसे सकते हैं? ये सामर्थ्य जो है, परमेश्वर की जो स्पिरिचुअल पावर है, इसको हम पा कैसे सकते हैं? इसमें पाने का एक तरीका है। इस पावर को खरीदा नहीं जा सकता, इस पावर को मोल नहीं लिया जा सकता। ये पावर जो है परमेश्वर का दान है,
जो लोगों को दिया गया है और इसको पाने का तरीका है। और इसका तरीका ये है, हम बाइबल में ही जाएंगे, बाइबल की प्रेरितों के काम उसका अध्याय 2 और उसकी 37 आयत से हम अगर पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें, हम क्या करें। यहाँ पतरस ने भाषण दिया लोगों को, 3000-4000 लोग थे कम से कम, और उन सभी लोगों को जो है पतरस के भाषण ने छू लिया उनके हृदय को, क्योंकि पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर लोगों को प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह की बातें बताई। तो बहुत सारे मनुष्यों के हृदय छिद गए, तो वे बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह पतरस को, कहता हम क्या करें। पतरस ने उनको कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सामर्थ कैसे प्राप्त होती है। पतरस ने उनको कहा, 38 आयत में लिखा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। याद रखना, सबसे पहली बात क्या है, मन फिराओ। पतरस ने कहा मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब क्या है कि अपने पापों से मन फिराना। ये स्पिरिचुअल पावर पाने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें अपने पापों से मन फिराना है। इंसान जो पाप कर रहा है, बीड़ियाँ पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, झूठ बोल रहा है, गाली गलौज के काम में लगा हुआ है, लूटने में लगा हुआ है, धोखे में लगा हुआ है, गालियाँ देने में लगा हुआ है, कितने गंदे बुरे कामों में लगा हुआ है, चुगलियाँ करने में लगा हुआ है, अन्याय करने में लगा हुआ है, डाह में, दुश्मनी में, हजारों प्रकार के पाप इंसान के जीवन में है। इंसान पाप में बिल्कुल ही तर हो चुका है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे तो उसने सबसे पहले यही प्रचार किया था कि अपना मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आ चुका है। तो भाइयों, पतरस भी यही कह रहा है कि मन फिराओ, और हम भी यही कहते हैं कि मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ। पहला स्टेप है, इस स्पिरिचुअल पावर को प्राप्त करने का पहला स्टेप है अपने पापों से मन फिराना। जो इंसान पाप कर रहा है, मन फिराना। दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये दूसरा स्टेप है। पहले मन फिराना पापों से अलग हो जाना, पापों को छोड़ देना, संसार के पापों से अपने आप को अलग कर लेना। और दूसरा है अपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की इस विधि को पूरा करना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना, बपतिस्मा लेना, इस संसार के लिए और पापों के लिए मर जाना। ये दो काम आप करो, तीसरा काम प्रभु करेगा। तीसरा काम क्या है? ये स्पिरिचुअल पावर प्रभु आपको देगा। अब हम इसी में पढ़ते हैं, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस बोल रहा है, एक बार फिर पढ़ देता हूं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमें दो काम करने हैं, अपने पापों से मन फिराना है और प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है, बपतिस्मा लेना है। तब हम इस पवित्र आत्मा को, यानी कि स्पिरिचुअल पावर को पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस सेशन में, बिल्कुल न्यू लोग हैं, उनको भी पता नहीं है
कि हम कैसे इस सामर्थ्य को पा सकते हैं। तो इस सामर्थ्य को, स्पिरिचुअल सामर्थ्य को पाने का यही एक तरीका है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें, उसके वचन को अंगीकार करें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी कि एक स्पिरिचुअल पावर का दान आपको परमेश्वर देगा। ये दान है, इसकी कीमत नहीं दे सकते हम, ना कीमत चुकाई जा सकती है, ये फ्री है, दान है, दान की कीमत नहीं होती। हालेलुया, दान फ्री में दिया जाता है, ये दान है, इसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। पवित्र स्पिरिचुअल पावर, ये इसका दान हमें मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर ने पूरे लोगों के साथ की है कि मैं अपनी सामर्थ, अपनी जो है ये स्पिरिचुअल पावर, अपनी पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा। पिछले बाइबल में, पिछले जो समय में, पुराने नियम में योएल भविष्यद्वक्ता है, उसके द्वारा ये बात प्रकट की, उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये बात प्रकट हुई थी कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा। तुम्हारे बच्चे जो हैं भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। तो ये वही सामर्थ्य उड़ेलने के बारे में प्रभु परमेश्वर जो है भविष्यद्वक्ता से बात करता है। और यही सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नए नियम में हमारे ऊपर उड़ेली जाती है। हालेलुया, यही सामर्थ्य हमारे ऊपर उड़ेली जाती है। यीशु मसीह ने भी कहा, जब तक तुम सामर्थ्य ना, जब तक तुम पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य ना पालो, तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। यानी कि उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने किया उसको प्राप्त ना कर लो, तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। और जब उनके चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने वो सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया, पा लिया, तब वो जाके प्रचार करने के लिए बाहर गए। लिखा है, जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो तुम मेरे गवाह होगे, पूरे यरूशलेम में, सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो ये वो सामर्थ्य है जो सच्चाई की गवाही देती है। इसको पाने का तरीका यही है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, बपतिस्मा लें, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें, उसके वचन को एक्सेप्ट करें, तब हम इस पावर को पा सकते हैं। ये स्पिरिचुअल पावर है, ये वो पावर है जो इंसान के हालात बदल देती है। ये वो पावर है जो मरे हुए रिश्तों में जान डाल देती है। ये वो पावर है जो हमें आनंदित कर देती है। ये वो पावर है जो हमें स्वर्ग में लेके जा रही है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे, पर लेकिन जिस इंसान के अंदर ये पावर आ जाती है, वो पावर उसको तैयार करती है स्वर्ग में ले जाने के लिए। हालेलुया। इस पावर के विषय में हम एक बार और बात करना चाहता हूँ। मसा, 5 मिनट का समय है। मसा के बारे में बात करूँ। लोग बोलते हैं मैं मसीह हूँ। क्या बोलते हैं? मैं मसीह हूँ। अपने नाम के पीछे लगा देंगे, अनिल मसीह, फलाना मसीह, ढमकाना मसीह, ये मसीह, वो मसीह। हर मसीह के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मसीह का मतलब क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। यीशु को मसीह कहा गया क्योंकि वो मसा किया हुआ था, परमेश्वर का मसा किया हुआ। आज ज़रूरी नहीं है कि जिसके नाम के पीछे मसीह लगा है वो मसा किया हुआ हो या वो पवित्र आत्मा पाया हुआ हो। बिना नाम के जिसके पीछे मसीह नहीं भी लिखा, हो सकता है कि वो आदमी मसा कर दिया हो परमेश्वर ने, उसके पास परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा का मसा हो। हालेलुया। तो ये मसा है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा, इस सामर्थ्य के द्वारा, ये अभिषेक, इस मसे को हमारे ऊपर उड़ेला जाता है और हमें इस अभिषेक में चलना है। दोस्तों, हमें इस अभिषेक को बना के रखना है, इस मसे को, क्योंकि ये वो मसा है जो परमेश्वर ने हमें किया है और इस अभिषेक में, इस स्पिरिट में हमें चलना है। ये हम में सामर्थ, विश्वास करने वालों में ये सामर्थ है। ये स्पिरिचुअल पावर है, ये काम करती है पावर, हालात बदल देती है ये पावर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पावर पुराने नियम में देखेंगे
इसने पावर ने, स्पिरिचुअल पावर ने वो काम किए कि जो असंभव काम थे। पर लोगों ने कई बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में लोगों ने इस पावर को अंगीकार नहीं किया, और अंगीकार ना करने के कारण बहुत से लोग नाश भी हुए, गलत अंगीकार करने के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में, समय नहीं है मेरे पास, मैं इस आगे बढ़ाऊँ, समय जा रहा है, पर लेकिन ये सामर्थ हमारे अंदर है, और ये सामर्थ आपके मुंह में है। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि इस जुबान के वश में मृत्यु और जीवन है, दोनों है। ये पावर हमारी जुबान में है, अगर हम इस्तेमाल करना अगर हमें आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात, अगर तुम पहाड़ से कहो कि पहाड़ चला जा, हट जा यहाँ से, और शक ना करो, तो वो पहाड़ भी हट जाएगा, पहाड़ भी चला जाएगा। पर संदेह जो है, शक जो है, इस पावर को रोकता है। और ये पावर हमारी जुबान में है। अगर हम किसी को आशीष देते हैं, उसको आशीष आती है, किसी को श्राप देते हैं, उसको श्राप लगते हैं। ये जुबान में पावर है। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव बातें आती हैं, अगर आप पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो पॉजिटिव बातें जीवन में घटती हैं। अय्यूब के जीवन से आप देखो, अय्यूब कहता है कि जिस बात से मैं डरता हूं वही बात मेरे जीवन में आ जाती है। नेगेटिविटी अगर वो सोचता है तो नेगेटिविटी ही उसके जीवन पर हैवी हो जाती है। जो बात हम सोचते हैं, जो बात हम अंगीकार करते हैं अपनी जुबान से, वही बातें घटती हैं, याद रखना। इस जुबान में सामर्थ है। इस जुबान को अगर आप स्पिरिचुअल पावर में बदलना चाहते हैं तो अपनी जुबान को पवित्र करना पड़ेगा, साफ, और विश्वास करना पड़ेगा इस सामर्थ पे कि जो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा। हालेलुया। समय पूरा हो चुका है, 5 बज चुके हैं। सो मैं अभी आगे सेशन को नहीं ले सकता हूँ। सेशन तो बहुत है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी मैंने बताना था आपको इस सामर्थ्य को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर है, एक बहुत बड़ी पावर है। सो आइए हम इस सेशन को भी मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूं, और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये पावर जो है परमेश्वर की है, और ये पावर बड़े बड़े काम करती है, और इस पावर के बिना हम नहीं जी सकते, इस पावर के बिना हम नहीं चल सकते। इस पावर को अपने जीवन में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें इस पावर के साथ चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक पावर है, स्पिरिचुअल पावर, और ये स्पिरिचुअल पावर शैतान के ऊपर हैवी हो चुकी है। धरती पर शैतान है। लूका की 10:19 में लिखा है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसको रौंदने का, उस शैतान की सामर्थ को रौंदने का भी अधिकार हमें मिला है। ये वो सामर्थ है जो हमें विक्ट्री देती है हर क्षेत्र में। अगर आप विक्ट्री प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सामर्थ की ज़रूरत है। हालेलुया। सो मैं इस सेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ, टाइम ओवर हो चुका है। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। भाई अतुल जी, आपको भी प्रेज द लॉर्ड, और जितने देख रहे हैं उन सबको भी जय यीशु मसीह की। शालोम, प्रभु की शांति तुम्हारे ऊपर हो, प्रभु की आशीष तुम पर हो। और मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस सामर्थ को खोजिए। बाइबल में लिखा है, खोजो उसकी सामर्थ को और परमेश्वर को खोजो। इस सामर्थ को खोजिए और इसमें बने रहिए और इसमें काम कीजिए, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।